जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद, इसका नाम सुनते ही मन में एक श्रद्धा का भाव आता है ना? पर क्या इसकी कहानी जानते हैं? ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है दिव्य इच्छा की, एक ब्रह्मांडीय संकट की और फिर परम करुणा की। चलिए आज इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक मना किया हुआ भोजन पूरी दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन गया। यही वो सवाल है जो जगन्नाथपुरी मंदिर की सबसे अनोखी रस्म की जड़ में है। सोचिए, प्रसाद भगवान जगन्नाथ का, लेकिन उसे ग्रहण करने से पहले किसी और को अर्पित किया जाता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो सीधे बैकुंठ से शुरू होती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है बैकुंठ लोक में, भगवान विष्णु का दिव्य निवास। वहां पर आते हैं ऋषि नारद मुनि और वो एक ऐसी गुजारिश करते हैं जिससे घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू हो जाती है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल कर रख देती है। तो देखिए, नारद मुनि देवी लक्ष्मी के महल पहुंचे। उन्होंने मां की खूब स्तुति की। जब मां लक्ष्मी खुश होकर बोली कि कुछ मांगो, तो नारद जी ने पहले उनसे वचन ले लिया कि वो जो भी मांगेंगे मां मना नहीं करेंगी। और फिर उन्होंने वही चीज मांग ली जिसे बांटने से भगवान विष्णु ने साफ साफ मना किया था, उनका विशेष महाप्रसाद। अब लक्ष्मी मां तो बड़े धर्म संकट में पड़ गईं। एक तरफ उनके पति का आदेश था और दूसरी तरफ एक ऋषि को दिया हुआ वचन। अब वो अपने स्वामी की आज्ञा भी नहीं टाल सकती थीं और नारद मुनि को दिया हुआ वचन तोड़ भी नहीं सकती थीं। ये तो एक नामुमकिन सी स्थिति हो गई थी। जब लक्ष्मी जी ने दुखी मन से भगवान विष्णु को सारी बात बताई तो वो मुस्कुरा दिए। वो तो सब जानते ही थे। उन्होंने बड़े प्यार से एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है प्रिय, आज के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूं। तुम वो महाप्रसाद नारद को दे सकती हो, पर इसे इस तरह देना कि मुझे पता ना चले। और बस जैसे ही नारद मुनि ने उस दिव्य महाप्रसाद को खाया, उनका तो रोम रोम खिल उठा। वो आनंद के एक ऐसे सागर में डूब गए कि बस खुशी से नाचते हुए पूरे स्वर्ग में घूमने लगे। तो इस तरह से उस दिव्य प्रसाद का असर एक से दूसरे तक फैलना शुरू हो गया। भगवान विष्णु से ये नारद तक पहुंचा और अब नारद का ये दिव्य आनंद किसी और का ध्यान खींचने वाला था। वो बस नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां जब भगवान शिव ने उन्हें इस हाल में देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने नारद को पहले कभी इतने आनंद में नहीं देखा था। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला था। जब महाप्रसाद की शक्ति भगवान शिव तक पहुंची तो जो हुआ वो ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। शिवजी ने जब नारद से उनके इस आनंद का राज पूछा और प्रसाद के बारे में सुना तो उन्होंने भी थोड़ा सा प्रसाद मांग लिया। नारद जी बेचारे उदास हो गए। बोले, प्रभु वो तो मैं सब खा गया। तभी उनकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। वहां महाप्रसाद का सिर्फ एक छोटा सा कण लगा हुआ था। जी हां, सिर्फ एक कण। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उस एक छोटे से कण में इतनी शक्ति थी। जैसे ही भगवान शिव ने उस कण को अपने मुंह में रखा, उनके अंदर भी वही दिव्य आनंद जागा और वो अपना ब्रह्मांडीय नृत्य यानी तांडव करने लगे। वो नृत्य जो सृष्टि भी करता है और विनाश भी। शिवजी का तांडव इतना शक्तिशाली था कि पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। सारे देवी देवता डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शिव के पास जाएं। तो सब ने मिलकर मां पार्वती से प्रार्थना की कि वही शिवजी को शांत करें, वरना पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। अब कहानी एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ लेती है, जहां एक निजी दुख एक सार्वभौमिक आशीर्वाद में बदल जाता है। मां पार्वती ने जैसे तैसे शिवजी को शांत किया और उनके इस आनंद का कारण पूछा। जब उन्हें महाप्रसाद के बारे में पता चला तो उन्होंने बड़ी उम्मीद से पूछा कि क्या शिवजी ने उनके लिए थोड़ा बचाकर रखा है। जब शिवजी चुप हो गए तो मां पार्वती का मन बहुत दुखी हो गया। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और पार्वती जी को समझाया। पर अब पार्वती की इच्छा व्यक्तिगत नहीं रह गई थी। उन्होंने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि आपका ये दिव्य महाप्रसाद हर एक जीव को मिल सके, ताकि सबका उद्धार हो सके। पार्वती की इस करुणा से भरी इच्छा के जवाब में भगवान विष्णु ने एक ऐसा वचन दिया जिसने जगन्नाथपुरी मंदिर की पवित्र परंपराओं को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इस करुणामयी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं नीलांचल धाम यानी आज के पुरी में प्रकट होऊंगा। मेरा महाप्रसाद
पूरी दुनिया में मशहूर होगा और जो कोई भी उसे ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। और भगवान विष्णु ने आगे की व्यवस्था भी तय कर दी। उन्होंने कहा कि पार्वती का मंदिर विमला देवी के रूप में मुख्य मंदिर के आंगन में ही होगा और मेरा प्रसाद सबसे पहले आपको ही चढ़ाया जाएगा। और क्योंकि शिवजी ने प्रसाद के बारे में बताने में थोड़ी देर कर दी थी, इसलिए उनका मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर रहेगा। और इस तरह कहानी के सारे किरदार आज जगन्नाथ मंदिर में अपनी असली भूमिका निभा रहे हैं। विष्णु ही भगवान जगन्नाथ हैं, पार्वती ही विमला देवी हैं जिन्हें पहला भोग लगता है, और शिव लोकनाथ मंदिर में बाहर विराजमान हैं। और हाँ, हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब भी यही है। तो देखा आपने कैसे एक प्राचीन कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक जीती जागती पवित्र प्रथा की बुनियाद है। एक ऐसी प्रथा जो आज भी जारी है और करोड़ों लोगों को सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि मुक्ति का आशीर्वाद भी दे रही है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। अगर प्रसाद का एक छोटा सा कण पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, तो उस भोजन में जिसमें स्वयं मोक्ष देने की शक्ति हो, उसका असली मतलब क्या है? ये हमारी आस्था, भोजन और करुणा के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने का एक मौका है।